अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा ज़ाहिद जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फंक्शनल इंग्लिश की कोर्स आउटलाइन या फिर 16 वीक का वर्क प्लान। पहले हम इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मेरी सजेशन है कि बिफोर स्टार्टिंग योर कोर्स यू हैव टू डील विद कोर्स डिस्क्रिप्शन। This course is designed to equip students with essential language skills for effective communication in diverse real world scenarios. इस कोर्स को इसलिए बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज स्किल्स सिखाई जाए, जिनके थ्रू वो जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है उसके अंदर प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएँ। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज यूसेज। इस कोर्स के दौरान हम क्या करेंगे इसके अलावा कि हमारे पास हम कुछ लैंग्वेज के हम इस तरह की जो लैंग्वेज यूज़ करने के जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें हम ऐसी एक प्रोफिशिएंसी क्रिएट करेंगे ताकि बेटर वे से कम्युनिकेट किया जाए। तो इसके लिए हम लैंग्वेज यूसेज की कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, तो वो है वर्ड चॉइसेस, कि आपका वर्ड चॉइसेस कैसे होने चाहिए, ग्रामर है एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए जितना अच्छा आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितने अच्छे आपके वर्ड चॉइसेस होंगे, आप उतना अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे और उतना अच्छा आपका आइडिया आगे कन्वे हो जाएगा। इन एडिशन द कोर्स विल इनेबल स्टूडेंट्स to grasp nuanced messages and tailor their communication effectively through application of comprehension and analytical skills in listening and reading. इस कोर्स के दौरान हम स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी स्किल्स, कोई ऐसी टेक्निक्स बताएंगे लिसनिंग और रीडिंग के हवाले से, जिनकी मदद से वो किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को अच्छे से कंप्रीहेंड कर पाएंगे या फिर वो किसी सुनी हुई बात को अच्छी तरह से कंप्रीहेंड कर पाएंगे। Moreover, the course encompasses a range of practical communication aspects including professional writing. इस कोर्स के दौरान हम बच्चों से कुछ प्रोफेशनल राइटअप्स करवाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग हम बच्चों को सिखाएंगे कि वो किस तरह से जो है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक जो है वो बोल सके। एंड एवरीडे कन्वर्जेशन, डेली रूटीन की जितनी भी कन्वर्जेशन होती हैं उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस की जाएंगी। इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स आर इक्विप्ड फॉर बोथ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्फीयर्स। हमने इस कोर्स को पढ़ाने का मकसद ये है कि हमने बच्चों को एजुकेशनल सिनेरियोज के लिए और प्रोफेशनल स्फीयर्स के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए रेडी करना है। An integral part of the course is fostering a deeper understanding of the impact of language on diverse audiences. इसके अलावा हम ये चीज़ भी डिस्कस करनी है कि कोई भी लैंग्वेज हो उसका डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर किस तरह से डिफरेंट जो है इफेक्ट क्रिएट होता है। Students will learn to communicate inclusively and display a strong commitment to cultural awareness in their language use. इस कोर्स को बनाने का पर्पस ये भी है कि स्टूडेंट्स को पता चले कि वो किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एडिशनली द कोर्स विल इनेबल देम टू नेविगेट द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड with ease and efficacy, making a positive impact in their फंक्शनल इंट्रैक्शंस। देखें तो ये जो लास्ट लाइन थी, बेसिकली ये जो उसका कोर्स टाइटल है फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश का मतलब ही ये है कि हम इस कोर्स के अंदर इंग्लिश की वो चीज़ों को या उन एस्पेक्ट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे जिनकी मदद से स्टूडेंट्स जो हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज़ कर सके। तो मेन जो पर्पस है वो फंक्शन को जहन में रखना है। इस कोर्स का आपको बिल्कुल भी सिर्फ ये मकसद नज़र नहीं आएगा कि आपने इसमें थारोली डाटा को कवर करना है, बल्कि हमने इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी है इन योर डेली रूटीन। तो इसमें आपके पब्लिक अफेयर्स आ सकते हैं, आपके पर्सनल अफेयर्स आ सकते हैं, किसी किस्म की भी आपने अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट योर कोर्स डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स के जो 16 वीक का प्लान है पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम ये जो कुछ रिकमेंडेड बुक्स वगैरह हैं हम इसके ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। देखिए लेक्चर्स तो आपको पता है 32 सेशंस होते हैं ऑफ 90 मिनट्स ईच, 70% अटेंडेंस एनी हो। इन सारी चीज़ों को बाद में देख लेते हैं। पहले आपका पूरा जो सेशन का स्केड्यूल है उसको देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो चीज़ें आपने कवर करनी है वो है फाउंडेशंस ऑफ फंक्शनल इंग्लिश। इसमें कौन से टॉपिक हैं? वोकैबुलरी बिल्डिंग। बेसिकली आपके लेक्चर नंबर 1 और 2 में आप वोकैबुलरी बिल्डिंग को देखेंगे। अब वोकैबुलरी बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन से टॉपिक जो है डीपली कवर करेंगे वो है कंटेक्चुअल यूजेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। इन सब के बारे में स्टूडेंट्स को आपने इनकी पहले तो डेफिनेशन समझानी है और डेफिनेशन के बाद आपने चंद एक एग्जांपल्स देनी है और एग्जांपल्स के बाद आप इसके ऊपर प्रैक्टिकली डिबेट करके स्टूडेंट्स को बताएंगे कि कैसे किसी एक ही वर्ड की जगह पे हम डिफरेंट जो है उसके सेम वर्ड्स, मतलब कि सिनोनिम्स कहना चाह रही हूँ, सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपके एंटोनिम्स हैं।
एंटोनिम्स मतलब वर्ड्स अपोजिट, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के कैसे हम जो है इडियोमेटिक वे से अपनी बात को भी कन्वे करते हैं। एनी हो, लेक्चर नंबर 3 और 4 की बात करते हैं तो इसमें आप पढ़ेंगे कम्युनिकेटिव ग्रामर। मतलब ग्रामर के हवाले से कुछ चंद एक टॉपिक हैं, वो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी प्रॉपर एक डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर एक्टिविटीज होनी चाहिए जो बच्चों से करवानी है। उसके बाद है वर्ब, टेंसेज, फ्रेगमेंट्स, राउंड्स, मॉडिफायर्स, आर्टिकल्स, वर्ड क्लासेस एटसेट्रा। तो ये वाला लेक्चर नंबर 3 एंड 4 जो है इसमें ओवरऑल सारा के सारा आप कम्युनिकेटिव ग्रामर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेक्चर नंबर 5 एंड 6 में क्या है, वर्ड फॉर्मेशन। अब इसमें हम बच्चों को वर्ड्स बनाना सिखाएंगे। अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी है कि लेक्चर नंबर 5 एंड 6 में आप वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे, जैसे कि अफिक्सेशन है, कंपाउंडिंग है, क्लिपिंग है, बैक फॉर्मेशन एटसेट्रा। किस तरह से हम वर्ड्स के को आपस में मिला के एक नया वर्ड बना देते हैं, या फिर हम वर्ड्स की किस तरह से क्लिपिंग करते हैं, वर्ड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लेके आते हैं। एनी हो, लेक्चर नंबर 7 और 8 में क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम सेंटेंस की जो जो स्ट्रक्चर होता है या सेंटेंस की कुछ वजह से आप टाइप कह लें कि आपके पास सेंटेंस कौन कौन सा होता है। बाज़-औक़ात गुफ्तगू में हम बहुत ही सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं, बाज़-औक़ात कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें आप एक बात के साथ ही जुड़ के वो दूसरी बात को भी कन्वे कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, या फिर कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी इस वीडियो में हर एक लेक्चर के साथ हर एक एक टॉपिक की डिटेल क्यों नहीं दे रही, तो देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसके लिए हर एक के ऊपर मैं अलग-अलग एक लेक्चर पूरा जो है अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। अभी ये एक जर्नल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आउटलाइन देख रहे हैं, अभी 16 वीक प्लान देख रहे हैं। ओके जी, लेक्चर नंबर 9 एंड 10 में क्या है, साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन। लेक्चर नंबर 11 एंड 12 comprehension and analysis, अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ऑडियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें आप कम्प्रीहेंशन करेंगे, ओवरऑल कोई भी टेक्स्ट होगा आप उसके रीड आउट करें, उसको देखें, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, उसको कॉन्टेक्सचुअल वे में आप रीड आउट करें अपनी ऑडियंस के लिहाज से भी। ओके, लेक्चर नंबर 13 एंड 14 है, इसमें कंटेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन है, टोन्स है, बाइसेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, अजम्पशंस हैं एंड इन्फ्रेंसेस हैं। जो जो ये देखिए, ये बेसिकली ये जो आपकी कंटेक्सचुअल इंटरप्रिटेशंस हैं ये कल्चर पे ज़्यादा बेस करती हैं। जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं ये कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। आपके अजम्पशंस जो हैं, आपने चीज़ों को किस तरह से परसीव करना है, आप किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट में से किस तरह की बात को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 एंड 16 की बात करें तो इसमें है रीडिंग स्ट्रैटेजीज। इससे कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस रीडिंग स्ट्रैटेजीज, स्किमिंग, स्कैनिंग, SQ4R, क्रिटिकल रीडिंग एटसेट्रा। ये रीडिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। लेक्चर नंबर 17 एंड 18, एक्टिव लिसनिंग, ओवरकमिंग लिसनिंग बैरियर्स, फोकस लिसनिंग एटसेट्रा। क्या आप लिसनिंग के ऊपर लेक्चर देंगे, लिसनिंग में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हर्डल्स क्रिएट करती हैं, ये चीज़ें होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद है मिड टर्म के पेपर आ जाएंगे। आफ्टर मिड टर्म आपने क्या चीज़ें कवर करनी है। लेक्चर नंबर 19 एंड 20 में इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, कोहेरेंस, कंसाइजनेस, कर्टियसनेस, करेक्टनेस एटसेट्रा। ये 7 CS हो गया कि कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जब भी आपने एक अच्छी बेटर कम्युनिकेशन करनी है तो उस पर आप 7 CS को फॉलो करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोहेरेंसी होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, कर्टियसनेस होनी चाहिए, बड़ी आप शाइस्तगी के साथ बात कर रहे हैं, हमेशा बात जो है सच्ची कर रहे हैं। स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड फॉर्मेटिंग। इसमें भी आप ये देखेंगे कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होगा तो उसका कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में काउंट होती हैं। लेक्चर नंबर 21 एंड 22 में क्या है, इंक्लूसिविटी इन कम्युनिकेशन, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, स्टीरियोटाइप्स, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। देखिए ये थोड़ा सा अब लेक्चर भी हाई होता जा रहा है और हम टॉपिक्स भी थोड़े डीपर एंड डीपर की तरफ जाते जा रहे हैं कि जब भी आपको टेक्स्ट पढ़े या उसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो इसमें आपके जेंडर, आपकी बाइसनेस भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो आपने किस तरह से न्यूट्रल रह के जो है अंडरस्टैंड करना है किसी भी टेक्स्ट को, स्टीरियोटाइप्स को या कल्चरल डिफरेंसेस को, कल्चरल कम्युनिकेशन को। लेक्चर नंबर 23 एंड 24, पब्लिक स्पीकिंग, ओवरकमिंग स्ट्रेंज, फ्राइट, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स,
ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट, विजुअल एड्स, इंगेजिंग द ऑडियंस एटसेट्रा। ओवरऑल ये सारा है कि आप जब भी इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस खड़े हैं तो वहाँ पे आप कौन कौन सी ऐसी टर्म्स या स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका कंटेंट जो है वो अट्रैक्टिव लगे, ऑडियंस भी इंगेज रहे। एनी हो, लेक्चर नंबर 25 एंड 26, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, स्मॉल टॉक, नेटवर्किंग एंड कन्वर्जेशनल स्किल्स। आपको तो पता है कि आपकी कम्युनिकेशन भी दो तरह की होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये वाला लेक्चर था आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे। एनी हो, बच्चों को इसके साथ साथ थोड़ा सा फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस भी बताना पड़ेगा। ओके, लेक्चर नंबर 27 एंड 28 में क्या है, प्रोफेशनल राइटिंग, बिजनेस ईमेल्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, मेमोरेंडम जिसको आप कहते हैं रिपोर्ट्स, फॉर्मल लेटर्स एटसेट्रा। इस वाले लेक्चर में बच्चों को प्रोफेशनल राइटिंग सिखाई जाएंगी क्योंकि ये डेली बेस की हमारी ज़रूरत होती है, ईमेल्स करना, मेमोरेंडम्स बनाना, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। इसकी भी एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। एनी हो, लेक्चर नंबर 29 एंड 30 में स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन है। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि ये जो टीचर है ये प्रेजेंटेशंस को किस तरह से कंडक्ट करना चाहते हैं। 31 एंड 32 में रिवीजन है आपके लेक्चर की। आई होप सो डैट कि आपको फंक्शनल इंग्लिश की जो आउटलाइन है या जो फिर 16 वीक का प्लान है वो मिल चुका होगा। ठीक है, अगर आप अभी भी मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको इसमें, अगर आप यहाँ से कुछ देखना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम लाइट सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं। ये मैं स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, टीचर्स को भी, कि अगर आप इस कोर्स के लिए कोई बुक चूज़ करना चाहें तो आप देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ ये बुक है, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन। इन सारी बुक्स में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन बेटर ये है कि आप अपने जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपके टीचर हैं, आप उनको फॉलो करें। वो जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करें आप उसको देखें, लेकिन आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इन बुक्स से कंसर्न कर सकते हैं। जो बच्चे अभी न्यू हैं, आप लोग बुक्स को हार्ड फॉर्म में अगर बाय नहीं कर पा रहे तो बेटर है कि आप लोग इनको गूगल से सॉफ्ट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ओके, इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय वीडियो। सी यू लेटर प्लीज़।